चलिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलिए आज देखते हैं, अगला चैप्टर चालू करते हैं जो क्या है, लाभ हानि पर आधारित है। ठीक है, प्रतिशत पढ़ चुके हैं हम। प्रतिशत के बाद हम क्या देख रहे हैं, लाभ हानि। ठीक, तो लाभ हानि में कुछ बातें जानना जरूरी है, जैसे क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, लाभ कब किस स्थिति में होता है, हानि किस स्थिति में होता है, अमाउंट का कोई केस कब होता है। ठीक है, अमाउंट का केस जो होते हैं, अमाउंट का केस किसे कहते हैं। फिर एक होता है भाव का केस, भाव का केस। ठीक है, एक होता है अमाउंट का केस, एक होता है भाव का केस। तो ये सारे चीज़ों को हमको क्या करना है, जानना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं किसको, क्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य को हम देखते हैं कि क्रय मूल्य हम किसे कहेंगे। ठीक, तो देख लीजिए क्रय मूल्य हम किसे कहेंगे। सबसे पहले देखिए ये हमारा क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को ही हम क्या बोल सकते हैं, खरीदी मूल्य। खरीदी मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य को ही हम क्या बोलेंगे, खरीदी मूल्य। ठीक है, जब किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाता है, जब किसी वस्तु को या किसी वस्तु को, ठीक है, किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाता है, जिस मूल्य पर खरीदा जाता है, उसे क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, आगे आप लोग लिख लेना। ठीक है, किसी भी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाएगा वही क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य। जैसे हमने इस मार्कर को 10 रुपये में खरीदे हैं, ठीक है, तो 10 रुपये में खरीदे हैं, इसका मतलब ये है कि वो हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य। ठीक है, जैसे हमने एक मार्कर खरीदे कितने में, 10 रुपये में। ठीक है, तो ये देखिए हमारा जो मार्कर है वो कितने का है, 10 रुपये का है, तो हमारे लिए क्या है, वो क्रय मूल्य है। ठीक है, मतलब जिस मूल्य पर किसी भी वस्तु को खरीदा जाए वह हमारा क्या कहलाता है, खरीदी मूल्य कहलाता है। ठीक है, ऐसे तो सबको पता होगा। क्रय मूल्य के बाद होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, ठीक है, या इसी को बोलते हैं बिक्री मूल्य। ठीक है, बेचा जाए। ठीक है, बिक्री मूल्य या विक्रय मूल्य। ठीक है, तो क्या है, किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाता हो या बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, पूरा कर लेना आप लोग, विक्रय मूल्य कहते हैं। जैसे किसी वस्तु को हम जितने में बेचेंगे वो क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य। जैसे कि हम एक मार्कर को ही लेके चल रहे थे, ठीक है, मार्कर को हमने खरीदा था तो क्या था, क्रय मूल्य। इसी मार्कर को हम बेच दे रहे हैं 15 रुपये में। ठीक है, तो हमारा क्या, बेच रहे हैं तो हमारा क्या है, ये विक्रय मूल्य है। ठीक है, ध्यान रखना, पहले हम इस मार्कर को कितने में खरीदे थे, 10 रुपये में, तो जो खरीदी रेट है वो क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है, और जो बिक्री रेट है वो क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, अब कब क्या होगा उसको देखते हैं। ठीक है, ये हमारा क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य भी समझ में आया होगा। ठीक है, बेचने का मूल्य ही क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। अब देखते हैं लाभ। ठीक है, केवल लाभ, ध्यान देना। ठीक है, लाभ, जब विक्रय मूल्य बड़ा हो और क्या हो, क्रय मूल्य छोटा हो, उस स्थिति में क्या कहते हैं हम, उसको लाभ होता है। ठीक है, देखिए जब विक्रय मूल्य बड़ा हो तो विक्रय मूल्य माइनस क्या होगा, क्रय मूल्य। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, लाभ होगा। ठीक है, जब विक्रय मूल्य बड़ा हो, देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए हमारा क्रय मूल्य क्या है, छोटा है, विक्रय मूल्य क्या है, बड़ा है। यदि हम देखेंगे तो हम कितने में खरीद रहे हैं, 10 में खरीद के कितने में बेच रहे हैं, 5 में बेच रहे हैं या 15 में बेच रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हमको कितने रुपये का लाभ हो रहा है, 5 रुपये का। तो देखिए विक्रय मूल्य बड़ा है, क्रय मूल्य छोटा है, तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, लाभ। और इसी में देखिए हानि, क्या इसको हानि देख लीजिए पहले, हानि। ठीक है, तो हानि कब होगा, जब क्रय मूल्य बड़ा हो और विक्रय मूल्य क्या हो, छोटा हो। विक्रय मूल्य, इसका मतलब क्या है कि बड़े से हम क्या कर रहे हैं, छोटे घटा रहे हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे कि हम इस मार्कर को यदि हम क्या करते हैं, 10 रुपये में खरीद रहे हैं, ठीक है, तो क्रय मूल्य कहलाएगा। और उसको हम यदि यहाँ पर बेचते हैं उस मार्कर को, ठीक है, विक्रय कर देते हैं हम उस मार्कर को, मान के चलते हैं 9 रुपये में।
ठीक है। हम यदि बेचे खरीदे कितने में, क्रय मूल्य में, और बेच कितने में रहे हैं, 9 रुपये में, तो कितने रुपये कम में बेच रहे हैं, 1 रुपये कम में, मतलब 1 रुपये की हमें क्या होगी, हानि होगी। देखिए यहाँ पर अब क्रय मूल्य क्या है, बड़ा है, विक्रय मूल्य क्या है, छोटा है। पहले वाला में क्या था, क्रय मूल्य छोटा था और विक्रय मूल्य बड़ा था, तो कब हानि होगी और क्या कब लाभ होगी, ये तो आप लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं कुछ स्पेशल बातें, ये तो लगभग सबको पता है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ अमाउंट का केस किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर लिख रहा हूँ अमाउंट का केस। ठीक है, अमाउंट का केस, अमाउंट का केस। ठीक, इस दोनों चीज़ को अच्छे से समझ जाना। अमाउंट का केस किसे कहते हैं, भाव का केस किसे कहते हैं, तो अमाउंट का केस ऐसा जब किसी प्रश्न में कहीं पर भी रुपया का चर्चा या जिक्र हुआ हो उसे अमाउंट का केस कहते हैं, अमाउंट का केस कहते हैं। ठीक है, उस प्रश्न में कहीं पर भी अगर रुपया का चर्चा हो, पूरे प्रश्न में कहीं पर भी रुपया या अमाउंट का चर्चा हो, उसे क्या कहते हैं, अमाउंट का केस कहते हैं। ठीक है, अमाउंट के केस में इसी में देखिए समझ जाना अच्छे से, ताकि अमाउंट के केस में लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ लिख देता हूँ, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, मूल्य पर निकाला जाता है। ठीक, बात समझ में आया होगा। अमाउंट के केस में लाभ प्रतिशत या हानि क्या किया जाता है, हमेशा अमाउंट के क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। ठीक है, किस में, अमाउंट के केस में अगर वहाँ पर पैसा का कहीं पर भी जिक्र हुआ हो तो वो क्या होगा, क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। कहने का मतलब ये है कि हमेशा जो क्रय मूल्य है वो बटे में होगा। जैसे प्रतिशत लाभ, जैसे हमको निकालना है प्रतिशत लाभ, हमारा क्वेश्चन ये है देखिए, एक मार्कर 10 रुपये में खरीद कर उसे 15 रुपये में बेचा गया हो। ठीक है, क्वेश्चन है एक मार्कर 10 रुपये में खरीद कर उसे कितना है, 15 रुपये में बेचा गया हो, तो उसका लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। देखिए कितने में खरीद रहा है, 10 में, बेच कितने में रहा है, 15 में। तो देखिए लाभ इसका बराबर लाभ प्रतिशत हमको निकालना होगा, तो लाभ बटे क्या होगा, क्रय मूल्य इंटू क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, ध्यान देना, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। अब क्रय मूल्य को हम नीचे क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या का केस है, अमाउंट का केस है। देखिए यहाँ पर रुपया का जिक्र हुआ है, इसलिए हम हमेशा क्रय मूल्य को कहाँ पर रखेंगे, नीचे में। अब देखिए यहाँ पर देखिए कि 10 में खरीद रहे थे, 15 में बेच रहे हैं, कितने का लाभ हो रहा है, 5 रुपये का, तो लाभ हमारा ऊपर आ जाएगा 5 रुपये का लाभ। क्रय मूल्य कितना है हमारा, 10 रुपया, 10 कर दीजिए इंटू क्या हो जाएगा, 100, 0 से 0 कटा, 10 पंचे कितना, 50%। ठीक है, 50% क्या हो गया, हमारा लाभ हुआ है। ठीक है, 50% का क्या हुआ है, यहाँ पर लाभ हुआ है। 10 में खरीद करके कितने में बेच रहे हैं, 15 में बेच रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि 10% का वहाँ पर क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हानि प्रतिशत यदि निकालते। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, किसी वस्तु को, ठीक है, किसी वस्तु को 10 रुपये में खरीद कर, या किसी मार्कर को 10 रुपये में खरीद कर यदि उसे 9 रुपये में बेचा जाए। ठीक है, किसी वस्तु को 10 रुपये में खरीद कर उसे, इसी मार्कर को ही मान के चलें कि 10 रुपये में खरीद करके हम यदि उसे 9 रुपये में बेच रहे हैं, मतलब ये है कि देखिए ये भी कौन सा केस हुआ, अमाउंट का ही केस हुआ। तो अमाउंट का केस हुआ, मतलब ये क्या हो जाएगा, बराबर हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्या होगा, क्रय मूल्य इंटू, क्योंकि प्रतिशत निकालना है तो इसलिए 100%। अब देखिए हानि कितने की हो रही है, 10 में खरीद करके इसमें बेच रहे हैं 1 का, तो 1 बटे क्रय मूल्य बटे 10 इंटू क्या हो जाएगा, 100, 0 से ये 0 कैंसिल। ठीक है, अब क्या होगा, 10 से कम 10, हमारा कितना हुआ, 10% की क्या हो गई,
हानि हो गई। ठीक है, अब क्या इस चीज़ को रटने की ज़रूरत है कि लाभ प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, फिर हानि प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ये बार बार करने की ज़रूरत थोड़ी, हमको घटा करके जो लाभ या हानि आता है उसको ऊपर लिखना है और क्रय मूल्य को हमेशा कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है। इंटू प्रतिशत निकालने के लिए क्या कर देना है, 100 कर देना है। इसको रटना नहीं है, ना ही इसको रटना है। ये तो सब रोज जाते हो दुकान, ठीक है। विक्रय मूल्य यदि बड़ा हो और क्रय मूल्य छोटा हो तो हमेशा लाभ होगा, और क्रय मूल्य अगर छोटा हो और विक्रय मूल्य बड़ा हो तो क्या हो जाएगा, हमेशा हानि होगा। ठीक है, ये सारे सिंपल सी बातें हैं। तो देखिए ये हमारा कहाँ तक हो गया, अमाउंट का केस। अमाउंट का केस जब किसी प्रश्न में कहीं भी रुपये का चर्चा या जिक्र हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं, अमाउंट का केस कहते हैं। और अमाउंट के केस में लाभ प्रतिशत या हानि का प्रतिशत हमेशा किस पर निकालना है, क्रय मूल्य पर निकालना है। इसका मतलब ये है कि क्रय मूल्य में ही क्या है, आपको बटे में रखना है क्रय मूल्य को। ठीक है, अब देखते हैं इतना हो गया हो तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए, अमाउंट का केस तक हो गया था। अब देखिए हम इसको क्या करें, भाव का केस। ठीक है, भाव का केस। ठीक है, भाव का केस किसे कहेंगे, हम तो अमाउंट का केस पढ़ लिए। अमाउंट के केस में कहीं पर भी अगर उस प्रश्न में रुपये का चर्चा हुआ हो तो वहाँ पर लाभ या हानि का प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निर्धारित किया जाएगा। मतलब ये है कि क्रय मूल्य हमेशा बटे में होगा। ठीक है, दूसरा ये है भाव का केस। तो भाव का केस किसे कहते हैं, जब किसी प्रश्न में, ठीक है, जब किसी प्रश्न में रुपया का कहीं भी चर्चा ना हुआ हो, कहीं भी चर्चा या जिक्र ना हुआ हो उसे भाव का केस कहते हैं। भाव का केस कहते हैं। ठीक है, जब किसी प्रश्न में रुपया का कहीं भी चर्चा ना हुआ हो, ऐसे को क्या कहते हैं, भाव का केस कहते हैं। अब देखें भाव के केस में, अगला देखिए यहीं पर लिखते जाना, भाव के केस में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हमेशा विक्रय मूल्य पर निकाला जाता है। ठीक है, विक्रय मूल्य पर निकाला जाता है। अब ये सिंपल सी बात ये है, देखिए यहाँ पर अब किसको भाव का केस किसे कहेंगे। अब ये प्रश्न कैसे होगा जहाँ पर बिना पैसे का जिक्र हुआ हो। तो देखिए प्रश्न कैसे होगा, प्रश्न क्रमांक अब हम इस तरीके से डाल देते हैं, रमेश का 200 आम का क्रय मूल्य 250 आम के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। ठीक है, क्या देखिए इसमें रमेश का 200 आम, देखिए रमेश का 200 आम का क्रय मूल्य 250 आम के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो देखिए उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। अब देखिए इस पूरे प्रश्न में कहीं पर भी रुपया का चर्चा नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये कि एक क्या कहलाएगा, हम देख के पहचान गए हैं कि ये किसका है, ये भाव का केस वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कहीं पर भी रमेश का 200 आम का क्रय मूल्य 250 आम के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको देखोगे तो कहीं पर भी रुपया का चर्चा नहीं हुआ है, आम का चर्चा हुआ है, यहाँ पर भी आम का चर्चा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को जैसे हमको लाभ का प्रतिशत लाभ अगर ज्ञात करना हो तो लाभ बटे यहाँ पर होगा विक्रय मूल्य।
ठीक है, विक्रय मूल्य इंटू क्या हो जाएगा 100%। बात समझ में आया होगा। ठीक है, क्या है, जब यहाँ पर अमाउंट का केस ना हो, किसका हो, भाव का केस हो, तो हमारा नीचे में क्या होगा, विक्रय मूल्य। और यही अगर क्या होता, रुपये का केस होता या अमाउंट का केस होता, तो यहाँ पर हमारा नीचे में क्या हो जाता है, क्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए प्रतिशत हानि यदि हमको ज्ञात करना हो, प्रतिशत हानि, तो देखिए हानि बटे क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, वहाँ पर हम क्या कहते हैं, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। कब, जब अमाउंट का केस था। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, विक्रय मूल्य कब, जब ये क्या है, भाव का केस है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को यदि हम हल करें, देखिए रमेश 200 आम का क्रय मूल्य, ठीक है, 200 आम खरीदता है और 250 आम के विक्रय मूल्य के बराबर हो जाता है। ठीक है, बराबर विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। क्या आपको इसमें क्या जानना, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। ठीक है, इसमें देखें लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। ठीक, देख लीजिए, रमेश का 200 आम का क्रय मूल्य 250 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब सोचे इसमें क्या हो रहा होगा, कई लोग को लग रहा होगा कि इसमें लाभ हो रहा होगा, लेकिन लाभ यहाँ पर हो नहीं रहा है, क्या हो रहा है, हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है, 50 आम की हानि हो रही है। देखिए कैसे, देखिए वो खरीदा कितना आम है, 200, जितने रुपये में भी खरीदा होगा। ठीक है, 200 आम जितना रुपया में भी खरीदा होगा, उतने 200 रुपये के आम में जितना रुपया खरीदा होगा, उस रुपये को प्राप्त करने के लिए वो 250 आम बेच डाला। ठीक है, जितना रुपया में खरीदा रहा होगा, उतने ही रुपये को प्राप्त करने के लिए 250 आम क्या कर डाला, बेच डाला। मतलब ये है कि 200 आम तो वो लाया था, लेकिन 250 आम वो क्या कर रहा है, बेचने पर उतना रुपया हो रहा है। मतलब 50 आम वो कहाँ से दे रहा है, अपने घर से दे रहा है। बात समझ में आ गया। मतलब ये 50 आम की क्या हो गई, हानि हुई कि नहीं हुई, हानि हुई। तो देखिए तब क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, कितने की यहाँ पर हानि हो गई है, मतलब हानि बराबर क्या होता है, प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि बटे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इंटू क्या है 100। अब देखेंगे तो कितने की हानि हो रही है भैया, 50 की हानि हो रही है। ठीक है, ये लाभ नहीं है, क्या है, हानि है। तो कितने का हानि हो रहा है, 50 बटे विक्रय मूल्य आएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, 250 इंटू क्या 100। ठीक है, 0 से 0 काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 पंच 6 25, 5 से काटोगे तो 5 दूने 10 और 0, 20% हमारा क्या हो जाएगा आंसर, लेकिन क्या, हानि। ठीक है, ध्यान रखना। तो अमाउंट के केस में हमेशा विक्रय मूल्य कहाँ पर होगा, क्या बोलने से नीचे में होगा, और क्या बोलने से, भाव के केस में विक्रय मूल्य नीचे में होगा और अमाउंट के केस में क्रय मूल्य नीचे में होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इस पर आधारित और कुछ क्वेश्चन। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन भाव का केस है या अमाउंट का केस में है। ठीक है, तो देखिए कैसा है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपये है तथा उसका विक्रय मूल्य 60 रुपये है, तो लाभ तथा लाभ प्रतिशत क्या करें, ज्ञात करें। ठीक है, प्रतिशत लाभ क्या करना है, ज्ञात कीजिए। ये बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, आज सिंपल क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, कल से इसका थोड़ा और आगे का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, यहाँ पर फर्स्ट में तो आप क्रय मूल्य लिख लीजिए, बार बार वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, 50 रुपये है। ठीक है, 50 रुपये है और उसका विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है, 60 रुपये है। तो अब देखिए विक्रय मूल्य बड़ा हो और क्रय मूल्य छोटा हो तो हमेशा क्या होता है, हमारा लाभ होता है। तो इतना जानने की क्या ज़रूरत है, हम खरीद कितने में रहे हैं, 50 रुपये में, बेच कितने में रहे हैं, 60 रुपये में, कितने का लाभ हुआ, 10 का लाभ हुआ ना। तो देखिए हमको, देखिए यहाँ पर लाभ हुआ तो 60 माइनस क्या हो जाएगा 50, ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। 10 का क्या हुआ, लाभ पूछा है, पहले में क्या पूछा है, लाभ ज्ञात करें, तो कितने रुपये का लाभ हुआ, 10 रुपये का लाभ हुआ, तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर रुपये का चर्चा हो चुका है, 50 रुपया 60 रुपया, मतलब ये किसका केस है, अमाउंट का केस है। और अमाउंट के केस में हमेशा क्रय मूल्य कहाँ पर होगा, बटे में होगा। हमको तो एक पता चल गया, यहाँ पर कितने का लाभ हो रहा है, 10 का, तो ये हो जाएगा प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा,
10 बटे कितना 50 इंटू कितना 100। 50 क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा अमाउंट के केस में क्या होगा, बटे में होगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा 0 से 0, 5 दूने में 10 और 10 दूने कितना 20% हमें क्या होगी, लाभ होगी। ठीक है, 20% का लाभ होगा। देखिए आगे इसी को चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब इसी में कर देते हैं 50 रुपये। आप लोग इसको नोट करते चलना, मैं यहीं पर इसको बताते चलता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपये हो और विक्रय मूल्य 40 रुपये है, ठीक है, और विक्रय मूल्य क्या है 40 रुपये है, तो लाभ तथा प्रतिशत लाभ, तो देखिए यहाँ पर चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य 40 रुपये हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कितना प्रतिशत की हानि हो रही है। लाभ या हानि, देखिए हम खरीद कितने में रहे हैं 50 में, मतलब ये हमारा क्या है, क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य कितना है 50 रुपये है, और विक्रय मूल्य क्या है हमारा 40 रुपये है। देखिए हम खरीद कितने में रहे हैं 50 रुपये में, बेच कितने में रहे 40 रुपये में, इसका मतलब हमारा क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो हानि कितने का हो रहा है 10 का, तो 10 का हानि हो रहा है, तो हानि ऊपर में कितने में से हो रहा है, हमारा क्रय मूल्य क्या है, देखिए ये भी अमाउंट का केस है, तो बटे में क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य इंटू कितना 100, काटेंगे इसको तो 50 एकम 50, 50 दूने 100, 10 दूने 20% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। ठीक है, 20% का क्या होगा, हानि होगा। तो ये समझ में आया होगा हमारा क्रय मूल्य, क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य पर आधारित, अगर रुपयों पर अगर क्वेश्चन दिया हो तो हमेशा उसको किस पर आधार मान करके लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करेंगे, क्रय मूल्य को बटे में लिख करके। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से हल हो जाएंगे। देखिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1500 रुपये है। ठीक है, 1500 रुपये है, तो 10% लाभ पर बेचें। ठीक है, उस वस्तु को तो 10% लाभ पर बेचें तो विक्रय मूल्य हमको बताना है। ठीक है, हमको तो क्रय मूल्य कितना है, हमारा 1500 रुपये है। 1500 रुपये तो है, ये तो हमको पता है। ठीक है, 1500 रुपये हो तो यदि लाभ का प्रतिशत, देखिए यहाँ पर प्रतिशत लाभ दे के रखा है, पिछले वाले क्वेश्चन में प्रतिशत लाभ निकालने बोल रहा था। ठीक है, 10% लाभ पर बेचें तो क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए आप एक चीज़ सोच के देखिए, 1500 रुपये हम खरीद रहे हैं, इसका मतलब हमारा क्या है, वो 100% है, और 100% से जितना अधिक होगा वो हमारा लाभ होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 10% लाभ, हमने 100% में ख़रीदा होगा, जितना भी मूल्य था, तो हम उसको लाभ पर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम 110% में पहुँच जाएंगे। ठीक है, लाभ हो रहा है। अगर 10% की हानि होती तो हम कहाँ पहुँच जाते, 90% में पहुँच जाते। इस चीज़ को मैं प्रतिशत पढ़ाते समय भी बता दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 10% लाभ पर बेचे तो विक्रय मूल्य क्या होगा, इतना है। तो छोटा से इस बात को समझ लीजिए, 10% लाभ मतलब हम 110 में पहुँच जाएंगे, 10% हानि होती तो हम कहाँ पहुँच जाते, 90 में। तो अब इतना है कि 1500 जो रुपया है वो कितने के बराबर होगा, 100% के बराबर होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। तो यही चीज़ को आप बराबर करने के लिए मैं वहाँ भी सिखाया था प्रतिशत में, कि आप लोग बराबर करने सीख जाए फिर क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए ये कैसे करना है इसको। अब देखिए हम 1500 में खरीद रहे हैं, क्रय मूल्य हमेशा 100%। ठीक है, तो ये देखिए 1500 अगर हमारा क्रय मूल्य है, इसका मतलब है कि हमने 100% में इसको खरीदा है। ठीक है, रुपये में हम 1500 में खरीदा है, लेकिन परसेंट हमारे लिए 100% होगा। अब इसी को जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो इसको बटे में करना है बोला था। ठीक है, 1500 बटे क्या हो जाएगा, 100 कर दीजिए। ठीक, कितना प्रतिशत लाभ हमें बेचा जाए, मतलब कितना प्रतिशत लाभ है, देखिए यहाँ पर कितना 10% लाभ पर बेचा जाए तो कितना रुपया में बेचना पड़ेगा, विक्रय मूल्य। तो देखिए हम 100 में थे तो हमको क्या बोल रहा है, 110% लाभ, पहुँचेंगे ना 110% में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0 से ये 0 कटेगा, ये 0 से ये 0 कटेगा, कट गया। अब इसको करेंगे तो 11 शून्यम में शून्य हो जाएगा। ठीक, 11 शून्यम शून्य। ठीक है, 11 पंच 55 की 5 हासिल बचे, फिर 11 एकम 11 और एक कितना है, क्या हो रहा है, गलत हो रहा है क्या, 11 शून्यम शून्य हो गया, 11 पंच 55 के 5। ठीक है, ये 5 आएगा, हासिल गायक, और 11 एकम 11, 11 और 5 क्या हो जाएगा, 1650 रुपये में हमको क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट हम निकाल दिए हैं यहाँ पर 110%। 110% कहने का मतलब ये है, 110% का कहने का मतलब ये है कि ये 100 तो जुड़ा ही होगा।
100 और 10 इधर जुड़ा है, मतलब इसका क्या है कि 10% लाभ भी यहाँ पर जुड़ के आता है। ठीक है, तो देखिए 1500 क्या है 100% के बराबर है, तो 110% कितना होगा 1650 रुपये का होगा। इसका मतलब ये है कि हमारा जो विक्रय मूल्य होगा उस वस्तु को बेचने का लाभ के साथ कितना होगा 1650 रुपये होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1500 रुपये है, 10% हानि के साथ विक्रय मूल्य ज्ञात करें। सीधा सिंपल सा है, हम खरीद रहे हैं 1500 में, तो 1500 कितने परसेंट के बराबर 100%, तो 1500 बटे क्या हो जाएगा 100। कितने में बेचना है 10% हानि में बेचना है ना, 10% हानि मतलब अब हानि करा दीजिए 10 का, 100 में से 10 गया कितना 90, काट दीजिए 0 से 0, ये 0 से 0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 0। ठीक है, और 9 5 45 के हो जाएगा 5, ये 4 आ गया, 9 एकम 9 और 9 और 4 कितना 1350 रुपये में हम इसको क्या करना पड़ेगा बेचना पड़ेगा, तब जाके हमको 10% की हानि होगी। बड़ी सिंपल है, देखिए 10% हानि करने के बोला है, हम 10% हानि कर दिए, 10% लाभ करने को बोला था 10% लाभ कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखना है आपको 100 में ही प्लस करना है और 100 में ही क्या करना है माइनस करना है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। चलिए इसी क्वेश्चन को देखिए, आप लोग के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, 3000 रुपये हैं, तो 20% लाभ पर बेचें तो ठीक है, ये क्या है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, आप लोग के लिए होमवर्क है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य यदि 3000 रुपये है हो तो यह है तो 20% लाभ, यहाँ पर प्रतिशत कर देता हूँ, 20% लाभ पर बेचे तो विक्रय मूल्य क्या करना है आप लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, इसका आप लोग को बताना है होमवर्क में। किसी वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पर कर देता हूँ 4000, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 4000 रुपये है, तो 40% हानि के साथ, ठीक है, 40% हानि के साथ विक्रय मूल्य आप लोग को बताना है, 40% हानि के साथ बताना है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। आगे चलें, देखें क्वेश्चन क्या है, अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वस्तु का 10% लाभ के साथ विक्रय मूल्य, देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया है, 10% लाभ के साथ विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य ज्ञात करने का मतलब ही यही है कि वो 100% को ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए अब एक चीज़ सोचिए आप लोग, 10% लाभ के साथ विक्रय मूल्य 2200 रुपये है, मतलब 10% लाभ हुआ है, मतलब 100 में 10 जुड़ा होगा तभी तो। ठीक है, तो देखिए 10% लाभ के साथ मतलब ये सीधा सीधा 10% लाभ कब होता है, जब हम 110% में होते हैं। जब हम 110% में हैं तब विक्रय मूल्य कितना है 2200। इसका मतलब सीधा ही यही हुआ कि 2200 जो रुपया है वो कितने परसेंट के बराबर है, 110% के बराबर है कि नहीं है। विक्रय मूल्य जब 2200 दिया है 10% लाभ के साथ, मतलब ये 2200 110% के बराबर है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। जब ये दोनों बराबर होता है तो इसको बड़े में कर दीजिए, 110 इंटू क्या क्रय मूल्य मतलब 100%, 0 से 0 काट दीजिए, 11 दूने 22, 2 जीरो यहाँ का 1 जीरो यहाँ का, कितना 2000 हमारा आंसर। देखिए 2 है, 200 का गुना 10 से करोगे तो कितना आ जाएगा 2000 आएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मतलब ये क्या है हमारा क्रय मूल्य है। इतने में हमने क्या किया था, खरीदा था और 2200 में बेचे तो हमको कितने परसेंट का लाभ हो गया था, 10% का लाभ हो गया था। ठीक है, समझ में आया होगा। कब क्या करना है उसको देखिए, 10% लाभ के साथ विक्रय मूल्य बोला है, लाभ को जोड़ करके अगर बेच रहे हैं तो 2200 में बेच रहे हैं, मतलब ये है कि वो 110% होगा 2200, क्योंकि 10% लाभ के साथ बेचे हैं इसलिए। ठीक है, तो हम इस तरीके से 2200 अगर 110% के बराबर है तो उसको जो है 100%, क्योंकि क्रय मूल्य पूछा है इसलिए हम निकाल दिए इतना। अब देखिए यदि 10% हानि के साथ विक्रय मूल्य 1800 रुपये है, ध्यान देना, यदि 10% हानि के साथ विक्रय मूल्य 1800 रुपये है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, क्रय मूल्य यहाँ पर भी ज्ञात करना है, पर ध्यान दें 10% हानि हो रही है और हानि हो रही तो हम कितने में बेच रहे हैं 1800 में, तो इसका मतलब हानि हो रहा है 10 का। इसका सीधा सीधा तात्पर्य ये है कि 1800 जो रुपये है वो कितने परसेंट के बराबर होगा, 90% के बराबर होगा कि नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर 10% की हानि हो रही है। ठीक है, तो 10% की हानि हो रही मतलब वो कितने परसेंट के बराबर होगा, 90% के बराबर। अब जब वहाँ बराबर हुआ बटे कर दीजिए सीधा। ठीक है, 90 इंटू हमको क्या पूछा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब 100। ठीक, 0 से ये 0 कटा, 9 दूने में 18, 2 जीरो यहाँ का 1 जीरो यहाँ का, फिर से क्या आ गया 2000 हमारा क्या आंसर।
आया समझ में? ठीक है, 2000 यहाँ पर भी आया क्योंकि 200 का 10 से गुना करोगे तो 2000 आए। इसका मतलब ये है कि हम उसको कितने में खरीदे थे, 2000 में खरीदे थे, लेकिन 10% घाटा के साथ हम कितने में बेचना पड़ा उसको, 1800 में बेचना पड़ा है। चलिए होमवर्क देख लीजिए यहीं पर, ठीक है। 30% लाभ के साथ विक्रय मूल्य 15,000 रुपये हो तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको भी आप लोग को बनाना है, ठीक है। यहाँ पर इसको करते हैं 15% हानि के साथ विक्रय मूल्य, ठीक है, 8,500 रुपये हो, 8,500 नहीं 7,500, ठीक। 15% हानि के साथ विक्रय मूल्य 7,500 रुपये हो तो क्रय मूल्य क्या करना है, ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में जब आएगा तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। तो बड़ी आसानी से है, जितना लाभ बोला है उतना आप प्लस कर दीजिए, जितना हानि बोला है उतना माइनस कर दीजिए, ठीक है।